अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो लेक्चर की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर जो कि अप्लाइड बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, और बहुत से स्टूडेंट जो है जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं इस लेक्चर को ज़रूर सुनना चाहते हैं, ज़रूर समझना चाहते हैं अपनी रिसर्च के लिए। अब वो क्या चीज़ है जो हम लेक्चर नंबर 10 में आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो है डॉकिंग, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए या डॉकिंग के लिए आज के जो लेक्चर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, लेक्चर नंबर 10, इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे डॉकिंग होती क्या है, किन किन मॉलिक्यूल के दरमियान डॉकिंग हो सकती है, और एक ओवरव्यू आपको देंगे प्रेजेंटेशन का कि डॉकिंग के लिए कौन कौन से स्टेप जो है वो चाहिए होते हैं। अब सबसे पहले बात है कि डॉकिंग क्या चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो अपने डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट में या रिसर्च में या थीसिस में जो है वो डॉकिंग को यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन के साथ भी डॉकिंग है, लिगेंड के साथ भी डॉकिंग है, केमिकल के साथ डॉकिंग भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डॉकिंग क्या है। डॉकिंग है किसी भी दो मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्शन। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये इंटरेक्शन करवाना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, वो स्टूडेंट जो है वो बायोकेमिस्ट्री के भी हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी है, और केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट इसमें जो है वो डॉकिंग कर सकते हैं। अब डॉकिंग किन मॉलिक्यूल के दरमियान होती है? डॉकिंग जो है वो प्रोटीन से प्रोटीन की डॉकिंग भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन टू ड्रग डॉकिंग भी हो सकती है, प्रोटीन टू एनी लिगेंड जो है वो डॉकिंग भी हो सकती है, फिर प्रोटीन टू डीएनए डॉकिंग भी हो सकती है। तो जितने भी मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन करते हैं उनकी इंटरेक्शन की जो है खास एनर्जी आती है उसकी बेस पे हम डॉकिंग को स्कोर करते हैं, जो कि हम फर्दर इस लेक्चर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कोई भी जो यूज होने वाली जो हमारे पास ड्रग है या कोई भी प्रोटीन है जो एक्ट एज एंजाइम करता है उसकी डॉकिंग हम कैसे कराएंगे, और वो जो डॉकिंग है वो उसमें लिगेंड कहाँ से लेंगे, फिर उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन से टूल यूज करने हैं। तो सबसे पहले पता चल गया आपको डॉकिंग क्या चीज़ है, फिर डॉकिंग किन मॉलिक्यूल के लिए की जा सकती है, फिर कौन कौन से स्टूडेंट जो है किस किस फील्ड से जो है वो इस डॉकिंग को यूज कर सकते हैं, और उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज करके डॉकिंग कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। अब ऑनलाइन की बात करें तो उसमें पैच डॉक है जो कि आपको हार्डली इन 10 मिनट्स में आपकी दो मॉलिक्यूल की जो डॉकिंग करा सकता है। लेकिन उसके बाद ऑटोडॉक है, फिर ऑटोडॉक वीना है। हम आज जिसके ऊपर ट्रूली सोली अपना लेक्चर देंगे वो है ऑटोडॉक वीना। हर स्टूडेंट जो है ऑटोडॉक वीना सीखना चाहता है, तो हमने इसलिए कोशिश की है कि इस अप्लाइड टूल को सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको आपकी रिसर्च में जो है ये हेल्पफुल हो। तो हम आपको बताएंगे कि ऑटोडॉक वीना को यूज करते हुए हम किस तरीके से जो है किसी भी एंजाइम या प्रोटीन के जो लिगेंड है उसका इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। फिर इस डॉकिंग का क्या फायदा है वो मैं जो इस लेक्चर का कंक्लूजन होगा पार्ट 2 उसमें बताऊंगा कि डॉकिंग के क्या क्या फायदे हैं। आप कौन सी नॉवल ड्रग बना सकते हैं, यानी कि आप अपने सिस्टम को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को यूज करते हुए, अपने आइडिया को यूज करते हुए आप किसी भी ड्रग को प्रपोज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे तो हमारे जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और आज सबसे पहले हम बताते हैं, ओवरव्यू देते हैं कि डॉकिंग है क्या, इसमें किस तरीके से जो ऑटोडॉक वीना काम करता है, कैसे जो है लिगेंड बनते हैं, कैसे उसका इंटरेक्शन होती है प्रोटीन के साथ, और किस तरीके से कौन कौन से और टूल जो है वो आपके अपने सिस्टम में जो ऑफलाइन आपने डाउनलोड करने हैं। जो है हमने लेक्चर नंबर 10 जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग के ऊपर, तो उसका पार्ट 1 जिसमें आपको बताया था कि हम ओवरव्यू लेंगे डॉकिंग का कि डॉकिंग है क्या चीज़, डॉकिंग किन मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, डॉकिंग कराने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डॉकिंग कितनी टाइप्स हैं, और फिर ओवरव्यू आपको मैं दूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे डॉकिंग में, जो कि हम इसके पार्ट 2 को जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें आपको मैन्युअली परफॉर्म करके बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डॉकिंग की इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे पास जो है ये एक अटेम्प्ट होती है जिसमें हम बेस्ट मैच देखते हैं दो मॉलिक्यूल के दरमियान। अब उन दो मॉलिक्यूल में से कौन कौन से वो दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक हमारा टारगेट होगा प्रोटीन, एक हमारा लिगेंड होगा। लिगेंड आप देखें प्रोटीन में कोई भी एंजाइम हो सकता है, लिगेंड में कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी फाइटोकेमिकल हो सकता है जिसका आपने इंटरेक्शन चेक करना होगा प्रोटीन के साथ। और मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या है, टारगेट प्लस लिगेंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर डॉकिंग। आप देखें ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसके दरमियान में उसकी एक्टिव साइड में ये लिगेंड लग रहा है। तो हमने ये देखना होगा कि सबसे बेस्ट लिगेंड जो है कहां पे जाके एक्टिव साइट में लगता है, और वो जो वहां पे लिगेंड लगेगा
उसकी एनर्जी बाकी जो ऑलरेडी जो नोन है लिगेंड है उनकी एनर्जी से बेहतर होगी। तो यूं हम जो है वो डॉकिंग जो है उसका मेनली मकसद यही है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको हम चेक करते हैं इसके जरिए। आगे देखें नेक्स्ट, तो ये हमारा वेरी फेमस जो आप लोगों ने एफएससी में या मैट्रिक में टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, लॉक एंड की मॉडल एंजाइम के लिए। तो डॉकिंग भी एक्चुअली वही चीज है कि जो एक ताला किसी बी शेप का बना हुआ है उसमें जहां भी की लगती है उसकी भी खास शेप होती है। तो आप इस एग्जांपल में अगर देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास लॉक है वो एज अ प्रोटीन है, जो हमारे पास उसकी की है वो एज ए लिगेंड है। तो आप देखें, और इस लॉक की जो एक्टिव साइट है, आप लॉक को कहीं से भी ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ उस जगह से ओपन कर सकते हैं, उस पोर से होल से ओपन कर सकते हैं जहां पे जाके ये की जो है उसके अंदर लगती है। अगर वो होल या वो जो साइट है उसकी, वो अगर जो रिसेप्टर साइट है या उसको कहते हैं जो बाइंडिंग साइट है उसकी प्रोटीन की या इस लॉक की, ये अगर उसकी ओरिएंटेशन आपके लिगेंड ओरिएंटेशन से डिफरेंट है तो आपकी की हो सकता है उसको लग तो जाए लेकिन वो ताले को ओपन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जरूरी है लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हुए कि वो कौन सी, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है वो अपने लिगेंड से लगती है, उससे हमारी बॉडी में कैंसर इनहांस होता है। माइट भी ऐसा हमारे पास एक और इनहिबिटर हो जो कि यहाँ पे आके बाइंड करे, इस प्रोटीन के फंक्शन को स्टॉप करे, और वो उसकी एनर्जी जो है ऑलरेडी जो नॉन हमारे पास लिगेंड था उसकी एनर्जी से कम है। जितनी एनर्जी मैंने आपको बताया नेगेटिव में कम होगी उतनी डॉकिंग हमारी बेस्ट है। तो वो इनहिबिटर एज अ ड्रग यूज होगा फॉर कैंसर, और प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगी कैंसर को ग्रोथ के लिए, तो हम वहां से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम डॉकिंग करा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं जो यूज होते हैं डॉकिंग के लिए। वेरी फेमस द फर्स्ट वन, द प्रोटीन एंड लिगेंड डॉकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपको नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल भी परफॉर्म करके लेक्चर नंबर जो 10 उसके पार्ट 2 में बताएंगे। तो प्रोटीन और लिगेंड के आपस में डॉकिंग कैसे की जा सकती है। तो इसमें जो ऑटोडॉक वीना यूज होता है, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करें फिर इंस्टॉल करें, या ऑनलाइन अगर आप करना चाहें तो पैरीडॉक है, इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरी शॉर्टली विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है ये डॉकिंग करा देता है। फिर प्रोटीन इंट्रैक्शन या प्रोटीन डॉकिंग भी होती है, यानी कोई भी दो एंजाइम या कोई भी दो प्रोटीन की भी डॉकिंग हो सकती है, जिसके लिए हम जो यूज करते हैं वो कलेक्ट प्रो जो है उसके लिए यूज किया जाता है टूल। उसके ये यूआरएल आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखें तो प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड डॉकिंग है जो कि वेरी फेमस है, यानी कि प्रोटीन की और डीएनए की डॉकिंग, यानी कि डीएनए लेवल पे हम देख सकते हैं कि कौन से एंजाइम को स्टॉप करना है, कौन से एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए हेड डॉक है या एनपी डॉक है, ये दोनों के यूआरएल्स भी हमने आपके सामने दिए हुए हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। लेकिन हम आप बात करेंगे सिर्फ किसकी, प्रोटीन लिगेंड या ऑटोडॉक वीना की। अब जब हम ऑटोडॉक वीना की बात करते हैं तो ऑटोडॉक वीना में वो कौन से 5 ऐसे टूल्स हैं या 5 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपने डाउनलोड करने हैं, देन आपने उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो वो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है पाइथन है, जो एक लैंग्वेज है जिसकी हमें जरूरत होगी आहर पे जो है उसकी कोडिंग लिखने के लिए। तो जो पाइथन का 3.7.3 वर्जन है इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद डिस्कवरी स्टूडियो है जहां पे हमने आके प्रोटीन की प्योरिफिकेशन करनी होगी या प्रोटीन और लिगेंड के साथ जो है उनको ट्रीट करना होगा, तो उसका यूआरएल भी आपके सामने ये दिया हुआ है। फिर हमारे पास है एमजीएल टूल है, ये भी वेरी लेटेस्ट है, आप इसको भी यूज करके जो है हम यूज करेंगे जहां पे हम प्रोटीन को प्रिपेयर करेंगे फॉर एक्टिव साइट। फिर हमारे पास ऑटोडॉक वीना है जो कि एमजीएल टूल के साथ एम्बेडेड होता है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, और ये आप वीना जो है स्क्रिप्ट पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर पाईमोल है, जो भी आपका प्रोटीन या लिगेंड का स्ट्रक्चर डाउनलोड होता है वो पीडीबी फाइल की फॉर्म में होता है, और उसको हम जो है किसी भी फाइल में ओपन नहीं कर सकते, उसका जो फॉर्मेट है वो हमारे पास है पाईमोल। जैसे आपने अगर वर्ड की फाइल जो है सेव की है अपने सिस्टम में, लेकिन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं किया, तो फाइल वो ओपन नहीं होगी जब तक कि आप उसका रिलेटेड फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। तो पाईमोल जो है याद रखें प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के लिए जो है सबसे बेस्ट जो है एक विजुअलाइजर है, तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। 5 टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, आप पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर हम ऑटोडॉक वीना के जरिए जो है मैनुअली डॉकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक तो ये पूरी स्कीम है जिसमें आप देखेंगे हम आपको एक जो है वो फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक टारगेट होगा प्रोटीन, फिर हमारे पास एक लिगेंड होगा, और फिर टारगेट की प्रिपरेशन करनी है। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिगेंड और टारगेट दोनों की प्रिपरेशन करनी है। तो ये आप याद रखिएगा, हम डिस्कवरी स्टूडियो यूज करके इसको करेंगे। फिर उसके बाद जो है उनकी हमने प्योरिफिकेशन करनी है, फिर उसको हमने प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें आगे एमजीएल टूल और जो है फिर ऑटोडॉक वीना जो है डॉकिंग के लिए यूज होगा, फिर हम उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो ये एक छोटी सी इसकी ओवरव्यू है जिससे हमें पता चलता है डॉकिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसमें हम बिल्डिंग दी रिसेप्टर्स, सबसे पहले प्रोटीन जो है वो उसको हम डाउनलोड करेंगे पीडीबी से, फिर उसमें से क्या करेंगे उसको ओपन करेंगे, किसके लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। प्योरिफिकेशन कैसे करनी है, डिस्कवरी स्टूडियो में करेंगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। अब पूछेंगे वाटर मॉलिक्यूल एच और एच क्यों निकालेंगे, रीजन क्या है ताकि हम प्रोटीन को न्यूट्रल बनाए, उसको नॉन इंटरेक्टिव किया जाए। फिर हम उसमें से कोई और मॉलिक्यूल जो भी अगर उसका अपना लिगेंड भी है तो उसको भी हम वहां से रिमूव कर देंगे, और उस फाइल को हम सेव करेंगे प्रोटीन.pdb के फॉर्म में।
इसी तरीके से हम लिगेंड को जो है ओपन करेंगे दोबारा, उस लिगेंड को जो है हम कहां से पहले लिगेंड डाउनलोड कहां से करना है, ये तो पीडीबी से या आईटीएसर से डाउनलोड हो जाती है प्रोटीन। लिगेंड आपका जो है वो डाउनलोड होगा लिगेंड बुक से, पबकेम से या ड्रग बैंक से। यहां से आप यहाँ स्केच हेड जो है उसको यूज करके जो है कैम स्केच आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने ये लिगेंड है वहां पे इसको सिर्फ ओपन करना है, सिर्फ सेव एज करना है उसको पीडीबी की फाइल में। यानी कहने का मतलब है दोनों फाइल आपकी जो है फर्स्ट स्टेप में सेव होनी चाहिए पीडीबी के फॉर्म में। ये आप डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, सी ड्राइव में भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने एक्टिव साइट को फाइंड आउट करना है जो प्रोटीन के अंदर है। तो हम क्या यूज करेंगे टूल, हम एमजीएल टूल यूज करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोटीन अपनी ओपन करेंगे उस प्रोटीन में हम हाइड्रोजन जो है पोलर हाइड्रोजन है उसको वहां पे ऐड करेंगे और उस प्रोटीन को हम एज अ माइक्रोमोलिक्यूल कंसीडर करेंगे और उसके गिर्द एक ग्रिड बनाएंगे। अब एक्टिव साइट के लिए ग्रिड क्या, ये बात समझ आने वाली नहीं होगी, आगे नेक्स्ट में मैं फिगर में बताऊंगा कि कैसे ग्रिड सेट करते हैं। ग्रिड का मतलब है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा डॉकिंग का कि आपने वो जगह, वो ओरिएंटेशन, वो शेप, वो प्रोटीन का पार्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है जहां आप डॉकिंग कराना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है एक्टिव साइट को फाइंड आउट करना है। तो जिसका नॉलेज आपको आईटेजर भी देगा, यूनिप्रोट भी देगा, पीडीबी भी देगा। फिर आपने फाइल को सेव करना है एज ए पीडीबी क्यूटी फाइल। फिर आपने लिगेंड को ओपन करना है दोबारा एमजीएल टूल में, उसमें टॉर्शन एंगल यानी कि लिगेंड किस किस जगह पे जाके अटैच कर सकता है। तो मोस्टली हम 6 या 4 जो है टॉर्शन एंगल ऐड करते हैं, तो वो डिपेंड अपॉन प्रोटीन साइज। फिर उसको भी आपने सेव करना है ligand.pdbqt। तो मीन टू से दैट फर्स्ट टाइम में हमने फाइल सेव की थी, डिस्कवरी स्टूडियो में ओपन की थी और सेव की थी पीडीबी फाइल में। यहाँ पे दोनों फाइल हमने जो है सेव करनी है पीडीबी क्यूटी फाइल में। तो जी स्टूडेंट ये देखें इस पेज पे, अगर हम इसको देखें एमजीएल टूल हम जब ओपन करते हैं तो ऑटोडॉक वीना का, तो इसमें जो है ये आपको प्रोटीन नजर आ रही है। इस प्रोटीन में देखिए 3 डिफरेंट कलर आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड। इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इसको। आप ग्रिड की वैल्यूज यहां पे देखें तो हमारे पास जो है ग्रिड की वैल्यूज आ रही होती हैं, जिसमें कुछ जो हमारे पास सेंटर्स आते हैं, कुछ उसकी डिमेंशन आती हैं। 3 डिमेंशन हो सकती है एक्स वाई जी, क्योंकि 3D है, और उसके जो है सेंटर भी 3 आते हैं जिसको हम एक्स वाई जी कहते हैं। तो ग्रिड को आपने छोटा बड़ा करना है उस हिसाब से कि जो आपकी प्रोटीन की जो एक्टिव साइट कवर हो जाए। अगर आपको प्रोटीन की एक्टिव साइट का नहीं पता, रेसिड्यू का नहीं पता टेजर से, तो आप ग्रिड को बड़ा कर सकते हैं। जब बड़ा करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू चेंज होंगी और इन वैल्यू को आपने जो है वो नोटपैड की फाइल में जो है सेव कर लेना है, या शुरू में आप उसको राइट डाउन कर लें, बाद में हम एक फाइल और बनाएंगे थर्ड स्टेप में, उसमें आपको इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वो डॉकिंग इसी फाइल की बेस के ऊपर होगी कि ग्रिड कितना आपने सेट किया है, और ताकि उसी ग्रिड के अंदर आके आपका लिगेंड लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें कि आपने जब ग्रिड को सेट करना है तो उसकी वैल्यूज का भी आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई सेंटर्स, एक्स वाई जी सेंटर, एक्स वाई जी डिमेंशंस। तो ये वो फाइल्स की मैं बात कर रहा था। जब आपके पास आपने राइट डाउन कर लेना है तो फिर आपने एक फाइल तैयार करनी है जिसका नाम होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको आप शुरू में रिसेप्टर का नाम देंगे, वही अब आपने पीडीबी फाइल को कन्वर्ट किया था पीडीबी क्यूटी में, लिगेंड को कन्वर्ट किया था लिगेंड पीडीबी क्यूटी में। तो ये दोनों फाइल के नाम आ जाएंगे पहले, फिर आउट में आउट पीडीबी क्यूटी फाइल आउट में रिजल्ट देगी हमें। फिर एक्स वाई सेंटर का नाम लिखें, जो मैंने लास्ट में बताया था कि एक्स वाई जो सेंटर्स हैं उसकी हम बात करेंगे। दीज आर एक्स वाई सेंटर्स 16, 24, 12 जो भी आपके पास उसका आंसर आता है। फिर साइज की बात करें 26, तो आपने साइज यहां से 26, 26, 28। तो ये सेट कर रहे फिर एग्जॉस्टिवनेस है कि ये बाय डिफॉल्ट उसको 80 रखते हैं, उसको आपने 80 रहने देना है। तो ये फाइल प्रिपेयर करनी है, डॉकिंग में रन होगी। फिर लास्ट पे क्या करना है, इस फाइल को, ये तमाम फाइल आपने सी ड्राइव में रख देनी है अपने सिस्टम के, और उसको आपने ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट से जाके। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वीना यूज होगा, तो आपने अपने कंप्यूटर में सर्च में जाके लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, तो वहां से ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें आपने सबसे पहले यूजर आएगा, उसके बाद जैसे मेरा सिस्टम है डॉक्टर.नवीद लिख के उसके बाद CD डबल डैशेज आपने डालनी है। जैसे आपको क्लिक करें तो यूजर पे आपको ले आएगा। फिर आपने CD दोबारा इसके साथ लिखना तो आपको वीना ऊपर ले आएगा वो, यानी कि सी ड्राइव के ऊपर आपको लेगा। अब सी ड्राइव में क्या पड़ा हुआ वीना है, आपने उसके डबल डैश कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहां से ओपन करनी है, जिसको हमने वहां पे जो अभी नोटपैड फाइल में जिसको हमने सेव किया था। उसके बाद टेक्स्ट लॉग टेक्स्ट की फाइल हमने लिखनी है, तो आपके पास जैसे उसको रन करेंगे तो आपके पास एक विंडो रन होना शुरू हो जाएगी, जिसमें जो है सीरीज ऑफ 1 to 100 जो है परसेंटेज रीड होना शुरू हो जाएगी। अगर वो रीड होना शुरू हो जाती है तो इसको इट मीन टू से दैट आपकी डॉकिंग, आपका सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है और डॉकिंग जो रन होना शुरू हो गई है। तो हमें इसके जैसे वो 100% तक जाएगा तो हमें एक फाइल दे देगा जिसमें वो टॉप 10 एनर्जीज हमें देगा। उसमें सबसे जो पहली एनर्जी होगी सबसे कम होगी, फिर उससे फिर आगे ज्यादा 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 नीचे चली जाएगी। इसकी बेस पे हम डॉकिंग रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, जो आपको नेक्स्ट मैं बताता हूं अभी। उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या है कि आपने वीना स्प्लिट डॉट इनपुट आउट डॉट पीडीबीक्यूटी, यानी कि जो आपके पास जिन जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी आई है उनकी अगर आप स्ट्रक्चर भी देखना चाह रहे हैं, उनकी डॉकिंग के जो फिगर्स भी देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी रन करें तो ये आपको 10 जो एनर्जी वाले रिजल्ट्स हैं वो आउटपुट में दे देगा। तो यूं अगर आप फर्स्ट ये कमांड रन करेंगे, इससे आपको ये रिजल्ट मिलेंगे लाइक दैट, मूड, affinities एंड डिस्टेंस फ्रॉम RMS टी रूट मींस की डेंसिटी, बेस्ट मूड। तो ये बेस्ट मूड वगैरह तो हम इसको नहीं करते, हम जो सबसे बेस्ट आपका रिजल्ट होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम, जैसे -8.3 सबसे कम एनर्जी है। और अगर उस प्रोटीन का कोई भी लिगेंड पहले है उसकी एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है
यानी कि वो -7.3 है और आपकी -8.3 आती है, इट मीन टू से दैट कि आपका ये वाला जो लिगेंड है ये इस प्रोटीन से ज़्यादा सूट कर रहा है, आप डॉकिंग में सक्सेसफुल हैं, आपकी ड्रग एज ए ड्रग इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्हीं को अगर एग्जीक्यूशन करें इसकी, तो एग्जीक्यूशन में हमने आपको बताया था कि अगर आप स्प्लिट डायट डैश इनपुट आउट डॉट पीडीबी क्यूटी लिखेंगे तो हम जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ये हमारे पास 10 उसके आउटपुट रिजल्ट निकलेंगे। अब ये आउट लाइगेंड 1 आउट लाइगेंड 2, तो लाइगेंड के जो डिफरेंट इंटरेक्शन साइट्स हैं वो जो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में है, यहाँ पे वो किस फॉर्म में आएंगे, स्ट्रक्चर की फॉर्म में आएंगे। कैसे स्ट्रक्चर आएंगे, लाइक दैट। ये डिफरेंट और व्यू होंगे पाइमोल से जो हम इसको देख सकते हैं 1 to 9। तो इसमें आप डिफरेंट उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि आपने उसको कार्टून फॉर्म में रखना है, सरफेस फॉर्म में करना है, आपका लिगेंड कहाँ कहाँ पे है, ये आपको लिगेंड भी शो करेगा और साथ साथ वो जगह भी शो करेगा जहाँ जाकर वो लिगेंड बाइंड करता है। तो इनको हम अपने थीसिस में इन पिक्चर्स को लगा सकते हैं और एनर्जी को आप राइट फॉर्म में भी ले सकते हैं या इस एनर्जी को आप एज अ टेबल भी ले सकते हैं और इसमें आप इसको हाईलाइट कर दें सबसे बेस्ट एनर्जी जो आपके पास आई है और उसी का जो आगे सबसे बेस्ट जो आउट लिगेंड होगा उसमें आउट लिगेंड की डिफरेंट फॉर्मेशन दी हुई है। इनको अपने थीसिस में लगा के जो है आप थीसिस में लगा सकते हैं और सर्च आर्टिकल में भी लगा सकते हैं। जी नाजरीन और हाजरीन, आपने जो है इसका ओवरव्यू देखा होगा डॉकिंग का, जिसमें हमने आपको बताया कि डॉकिंग जो है उसके लिए 4 to 5 डिफरेंट टूल्स जो है आपने जो है डाउनलोड करने होते हैं और अपने सिस्टम में उसको जो है आपने जो इंस्टॉल करना होता है। और अगर आप इन टूल्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो आप डॉकिंग जो है जो हम पार्ट 2 में आपको मैनुअली करके दिखाएंगे कि डॉकिंग किस तरीके से होती है। तो आज आपने ये जरूर सीखा होगा कि टूल कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि डॉकिंग में यूज होते हैं और किस तरीके से उन सॉफ्टवेयर का किस किस जगह पे आपने उनको यूज करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर से ओवरव्यू से ये जरूर सीखा होगा, आप प्रिपेयर होंगे डॉकिंग को मैनुअली करने के लिए भी। तो बी रेडी फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम आपको मैनुअली डॉकिंग जो है वो सिखाएंगे। उससे पहले आप मेरा चैनल जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद नवीद, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में आके आप अपने सजेशन लिख सकते हैं जो कि लेक्चर नंबर 2 में इनकॉर्पोरेट करें ताकि आप डॉकिंग मजीद अच्छी सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।